नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना लोकप्रिय चैनल बोल बिहारी में स्वागत है। मैं आलोक भास्कर इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बोल बिहारी के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन है और आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें ताकि तेजी से बदल रही दुनिया से रूबरू हो सके। दरअसल आज के दौर में कहे तो खबर ही दुनिया है और हमारा चैनल इस सत्य को भली भांति समझता है कि आप खबर देखने के बाद संतुष्ट होकर बोले खबर सही है, इसलिए बोल बिहारी देखना जरूरी है। चलिए अब सीधे खबर की ओर रुख करते हैं। आपने गोविंदपुर दरबार के पहले एपिसोड में देखा कि कैसे यदुनाथ झा ने कम उम्र में ही पिता के गुजर जाने के बावजूद एक साम्राज्य खड़ा कर। आपको जल्दी जल्दी बता दे, ये यदुनाथ झा के 4 पुत्र हुए, स्वर्गीय बलदेव झा, स्वर्गीय सहदेव झा, स्वर्गीय सुखदेव झा और स्वर्गीय कपिल देव झा। सभी के बारे में हम पहले ही विस्तार से बात बता चुके हैं। बोल बिहारी के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक ऐसे शख्स से इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कपिल देव झा के छोटे बेटे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं श्री स्वर्गीय श्रीवत्स झा के छोटे भाई अवधेश झा जी से। इससे पहले एक शख्स की चर्चा न करें तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कपिल देव झा के बड़े बेटे स्वर्गीय श्रीवत्स झा, जिसे लोग नेताजी के नाम से पुकारते थे और हम लोग बड़का पापा कहते थे। वे गजब के शख्सियत थे, उनकी अपनी एक अलग पहचान होती थी। हम लोगों के बड़े पापा स्वर्गीय श्रीवत्स झा एक मृदुल स्वभाव और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। अपने परिवार को एकजुट करके रखने में वे हमेशा तत्पर रहते थे। पिता कपिल देव झा से हासिल शोहरत को कायम रखने की कोशिश करते थे। वे अपने पिता कपिल देव झा जो एक कड़क मिजाज के थे, उनके ठीक विपरीत काफी सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थी। शायद वे समय के बदलते नब्ज को भांप लिए थे, जिसमें अब लोगों से समाज में दूरी कम करके उनसे मिलने जुलने में विश्वास रखते थे। इसलिए तो पंचायत में कोई भी आफत किसी पर आने पर वे हमेशा तत्पर रहते थे। हमारे बड़े पापा स्वर्गीय श्रीवत्स झा जी का मृत्यु साल 2014 में हुआ। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और कपिल देव झा के छोटे बेटे अवधेश झा से बातचीत हुई, जिन्होंने दिलचस्प बातें रखी जिसे दर्शक को जानना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं सीधे इंटरव्यू। हमारे चाचा जी अवधेश झा जी, जिसे हम लोग प्यार से लाल चाचा कहते हैं, वो हमारे परिवार के बारे में विस्तार से बताएंगे। और चाचा जी से मेरा पहला सवाल यही होगा कि वो अपना परिचय देके बताए कि परिवार के बारे में सारी जानकारी हमें बताए, हमारे दर्शकों को हमारे माध्यम से बताए। मेरा जो परिवार मूल रूप से हमारे दादाजी बाबू जगन्नाथ झा जी, उनसे हम लोग वहीं से हम लोग प्रेरित होते हैं। और वे जो थे किसान थे, साथ साथ वो संत थे और वे आजान बाहु थे। और आजान बाहु का मतलब भी थोड़ा सा बताइएगा। आजान बाहु हुआ जो ठेंगुना से नीचे पर हाथ। अच्छा, लंबा हाथ। अच्छा, और आजान बाहु उनको कहा जाता है। आजान बाहु और संत थे। और मरने से 1 महीना पहले उन्होंने बोल के अपने चारों लड़कों को बोल के जो है सो अब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, मेरा समय भूल गया है और हमको काशी में जाकर मरण करेंगे। अच्छा। और उन्होंने पहले ही बता दिया कि 1 महीना के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा। अच्छा। और जिस रोज उनका मृत्यु हुआ उस रोज सुबह सब अपने परिवार के लोगों को सबको कहे जो सब आदमी स्नान कीजिए और स्नान करके सब आदमी गंगा जी के भट्टे हुआ पानी में बैठ करके गंगा जी में बैठ करके काशी में बहुत इंटरेस्टिंग बात चाचा जी बता रहे हैं कि जो हमारे परदादा थे यदुनाथ झा जी, वो
एक तरह से अपने मृत्यु के बारे में जानते थे, ऐसा ही है ना। और उन्होंने घोषणा किया कि फलना तारीख को हम अपना शरीर को त्याग करेंगे। तो और कहे कि चलो सब आदमी और स्नान करो, आज चलो गंगा जी का स्नान करो। गए, सब आदमी बैठे और वहीं पर जो है सो कमला में पानी में बैठ करके अपने बाल बच्चे को सबको जो कहना था, सबको अच्छी बात कह करके, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, सबको जवाब वही दे करके और परिवार को सब आदमी संगठित रखना। यही संगठन जो है मेरा बल है। हम अकेले थे, तुम 4 हो, संगठित रहो, सब आदमी संगठित रह करके अपने परिवार को चलाना। और कहते कहते वो बीच में वो 3 बार सीताराम सीताराम सीताराम, अंतिम बार जो सीताराम के गंगा जी में गिरे। अच्छा, काशी में? काशी गंगा जी में गिरे, चले। तो अंतिम संस्कार भी वही हुआ? वही अंतिम संस्कार उनका वही हुआ। वहां से आए, सब लोग आए यहाँ का, उनका जो श्राद्ध कर्म था और उस समय के जो रीति रिवाज था, हम लोगों का जो पाली भोज भी हुआ करता था उस टाइम में। हम लोगों का जो है सो बड़ा भोज हम लोगों को पाली कहा जाएगा, जिसमें 40 गाँव के लोगों को खिलाया जाता। पाली भोज में 40 गाँव के लोगों को खिलाया था। ये एक नई बात बता रहे हैं कि पहले के जो जमाने में, आज से 40 साल 50 साल पहले, जो पाली का एक भोज हुआ करता था, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो करते थे, जिसमें कि 40 गांव को उस टाइम में खिलाया गया था। जी, कंटिन्यू। 40 खिलाया, सबको खिलाया हुआ, संपन्न हुआ। तो यही, और ये वो आदमी बाबू जगन्नाथ झा को, जब यहाँ के हम लोग बाशिंदा नहीं थे, हम मूल रूप से मगरौनी के, दरभंगा जिला मगरौनी के हम लोग बाकी के हमारे खानदान थे और वहीं से आए थे। और हमारे दादाजी को यहाँ के, उनका यहाँ मामा लोग था, वो लोग जो है उनको 5 बीघा जमीन दे करके उनको बसाए हमारे दादाजी। और वो कर्मयोगी पंडित जगन्नाथ झा जी, और 5 बीघा जमीन से 1000 बीघा जमीन उन्होंने बनाया और उसको उन्होंने स्टेबल किया। और आज इस परिवार को एक समाज में, इलाके में एक इसको जो है जो प्रतिष्ठा दी और एक पहचान दी। ये परिवार भी परिवार है। और उनके 4 लड़के हुए, बाबू बलदेव झा जी, बाबू सहदेव झा जी, बाबू सुखदेव झा जी, बाबू कपिलदेव झा, 4 भाई, 4 संतान। चारों संतान में जो है तो बाबू बलदेव झा जी उस समय के वो BA-BL, अच्छा, जो कि हमारे प्रखंड में, हम लोगों का राघोपुर प्रखंड हुआ करता था, उसका फर्स्ट ग्रेजुएट। अच्छा, राघोपुर प्रखंड का फर्स्ट ग्रेजुएट बलदेव झा, अच्छा, फर्स्ट ग्रेजुएट। और BA-BL हुए। उनके बाद सहदेव झा जी हुए। बाबू जी हमारे दादाजी का था जो सब भाई को वैसी शिक्षा दे जो सब आदमी होकर के और संपत्ति जिससे स्टेबल रहे उसको जो है सो बना के रखे। तो बाबू सहदेव झा को उन्होंने अमानत दिखलाया, जमीन जगह रखने से। अच्छा, अमानत दिए, अमीन जिसे कहा है, अमानत दिखलाया। और अमानत से अमानत में वो ऐसा पारंगत हुए जो समुचे अपने गांव का सारा खाता खसरा उनको याद रहता था, कौन खाता कौन खसरा करना। अच्छा, ये तो याद क्या है। बाबू सुखदेव झा वो भी दादाजी के तरफ साधु थे। उनका काम था जो अपना खेती गृहस्थी देखना, भगवान का भजन करना, अतिथि का सेवा करना, उनका काम था। अतिथि का सेवा कर, कोई अतिथि आवे वो खाली हाथ किसी को नहीं जाने। कोई आवे, क्या खाना का समय तो खाना खाओ, नहीं तो चावल दे दो, रुपया दे दो, जैसे दे करके और वो करे। और बाबू सहदेव झा, बाबू सुखदेव झा जी और बाबू कपिलदेव झा जी, ये दोनों भाई। और सहदेव बाबू हमारा एक कामत था धर्मपट्टी में, इब्राहिम में धर्मपट्टी में कामत था, वहां रहते थे सहदेव बाबू और बलदेव बाबू। बलदेव बाबू वहां का मुखिया हुआ करते थे, अनकंटेस्टेड मुखिया, कभी उनका विरोध नहीं हुआ। और वो मुखिया रहे 25 साल वो मुखिया रहे। और यहाँ का मुखिया हुआ करते थे बाबू कपिलदेव झा जी, जदना जागे सबसे छोटे बेटे, सबसे छोटे कपिलदेव झा जी, वो यहाँ का मुखिया हुआ करते थे। दोनों भाई 2 जगह का मुखिया थे और विरासत चल रहा था। और बाबू कपिलदेव झा जी और बाबू सुखदेव झा जी, ये दोनों भाई यहाँ एक साथ रहते थे,
एक साथ खाना, एक साथ सोना, एक साथ उठना बैठना, बिना बिना सुखदेव बाबू सुखदेव झा जी बिना अपने छोटे भाई कपिल देव झा के इजाजत से कोई काम नहीं करते। जो कपिल कह दिया वही वही काम करते थे वो। और दोनों भाई बड़ा संगठित होकर के संपत्ति को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। राम लक्ष्मण का प्रेम कहा जाता था इलाके में और दोनों आगे भाई बढ़ाए। के बीच में। और इसका प्रमाण तब मिला जब बाबू सुखदेव झा जी बीमार पड़ गए और बाबू कपिल देव झा जी पहले मर गए, सबसे पहले मर गए, तीनों भाई में सबसे पहले मर गए। और जब वो मर गए उसके बाद जब सुखदेव बाबू आज बीमार पड़ गए और उस रोज जब जिस रोज उनकी मृत्यु हुई, जिस रोज अपना शरीर का त्याग किए, उससे पहले जो है सो हम लोगों को, हम कपिल देव बाबू को, हम दो लड़के हैं, श्रीवत्स झा जी और अवधेश झा जी। श्रीवत्स झा जी एक्सपायर कर गए हैं, नहीं। हम दोनों भाई को बुला के कहे बाबू को अब हम नहीं बचेंगे, हमको जो है सो यहाँ से उठा करके और जहाँ हमारा छोटा भाई रहता था वहां हमको दे, उस बिछौना पर हमको, उस जगह पर हमको दे। यही प्रेम, दोनों का प्रेम दर्शाता है यहाँ, जो क्या प्रेम था। जो अंतिम समय में वो जो है सो वो अपना प्राण त्यागने के समय में उन्होंने जो है सो आज हमको वहां हमारा छोटे भाई के पास थे और हम लोगों को उठा करके, सब स्टाफ था तब उसको उठा करके उनको बाबूजी के जगह पर जाकर दे आए और बाबूजी के जगह पर दे और वहां उन्होंने कहा, 2 बार उन्होंने कहा, वो भगवान विठल भगवान का बहुत भक्त थे, विठल भगवान का और ठाकुर जी का। और वो 2 बार विठल भगवान के उस बार कहे कपिल, एक बार आवाज दी कपिल, बस कहकर प्राप्त किया सुखदेव झा। अच्छा। और बाबू सहदेव झा वो धर्मनिष्ठ थे। वो जो है सो भारतवर्ष का कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं था जिसको उन्होंने 2 बार से 3 बार भ्रमण किया। भारतवर्ष का जो बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान था, चारों धाम लोग कहता है, चारों धाम के कहाँ का, और एक कुंभ सब जितना लगता था, सब कुंभ में वो 1-1 महीना रहते थे कुंभ में, और वहाँ वो सदावर्ती चलाते थे, वहाँ उनका मेस चलता था। उनको दिक्कत होता था, उस समय में तो फोन नहीं था, तो पोस्ट कार्ड से वहां से लिखते थे बाबूजी को। बाबूजी यहाँ उस समय तार से जाता था रुपया, मनी ऑर्डर से तार से जाता था रुपया। बाबूजी यहाँ से रुपया भेजते, जो चावल कमे नहीं आपको, सराबत चलाते रहिए, और सराबत चलता था। अच्छा, वहाँ पे कैंप चलाया था, कैंप दे करके सराबत महीनों भर का सराबत चलता रहता था। और उस काम साधे बाबू का, और वही करते करते, और जब वो अंतिम समय में जब उनका आया तो वही धर्मपट्टी अपने कामत पर थे, स्नान कर, रोज स्नान करके पूजा पहले करते थे, 1 घंटा 2 घंटा पूजा करते थे। वो पूजा करके उनका खाना आया, और खाना को ऐसे खाना को उत्तर कर रहे थे वो, त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव सवर्ति किए, कौर को उठा करके मुंह में कर लिए, मुंह में गया, कोई कष्ट, कोई किसी का आशा नहीं। और बाबू कपिल देव, इनको भी जब इनका भी तबियत खराब हुआ तो इनको लेके हम लोग पटना गए। पटना में गए, पटना में उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो इनसे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी से इनका बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था। और इनको जब वहां ले गए तो IGMS में इनको भर्ती कराया गया, डॉक्टर साहब को भर्ती कराया IGMS में, और भगवान साहब मृत्यु भी वैसा ही दी उनको। और जब वो अंतिम सांस छोड़ रहे थे IGMS में, तो उससे पहले जो है सो अपने भतीजा सुखदेव बाबू का लड़का अम्बरीश बाबू थे, बड़े लड़के थे, वो साथ में थे, और हमारे बड़े भाई श्रीवत्स बाबू उनके साथ में थे। दोनों भाई को बुला कर कहते हैं कि रे बाबू, हम जो है सो अब हम जो है सो हम बनारस जाएंगे, तो बनारस जाइएगा। हाँ, जब डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर है, बोलो उनको हमको बनारस भेज दे, हम बनारस जाएंगे, हमारे पिताजी भी वहीं मरे हैं, हम भी जाएंगे बनारस। अंतिम समय में मैंने आधा घंटा के बाद नहीं रहे,
और उस समय में वो कह रहे थे कि हम बनारस जाएंगे। फिर बाबूजी भैया जो है सो डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, डॉक्टर साहब से बोलते हैं और प्लेन साहब को भेज देते हैं। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो हम बोलते हैं उनको और वो आपको भेज देंगे। फिर 5 मिनट के बाद बोलते हैं नहीं छोड़ दो, अब जो है मेरा समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे हम। और बैठे हुए थे सब आदमी, बस बस वही 3 बार सीताराम चुटकी बजा करके सीताराम 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 कह करके चले। तो यही उनका जो कर्म था उसका फल मरने वक्त में देख लिए, और इतना यशस्वी हुए इलाके में, तो आज भी उनको लोग पूजता है, हर वर्ग का आदमी उन्हीं के नाम से गांव को लोग जाना जाता है, गोविंदपुर गांव को जाना जाता है बाबू कपिल देव झा के नाम से। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम में मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र वो भी आया करते, सब आया करते थे। कहा था कि उस टाइम में ही बिजली 75 की ईस्वी 75 में और टेलीफोन आ गया। यहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे, तो आए हुए थे अपने यहाँ। उस समय में ठंडा जो है सो नहीं था, कोका कोला चलता था उसमें, कोका कोला उनको पिलाना था बाबूजी को। तो बाबूजी तो वहां से सिमराही से सामान कोका कोला आया और बर्फ का 4 सील आया, बर्फ में दे करके उसका रखा हुआ था। तो डॉक्टर साहब को जब कोका कोला दिया गया तो डॉक्टर साहब का लाइए फ्रीज लगता है, फ्रीज से निकाला गया है, एकदम ठंडा है। तो बाबूजी बोले जो फ्रीज कहाँ है, हम लोगों को लाइन कहाँ है? तो लाइन नहीं है आप लोगों को? तो नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक 1 महीना के बाद हम लोगों का लाइन आ गया। सब आदमी एकदम गाड़ी घोड़ा करके एक वार लेवल में काम हुआ और सब घर बिजली लगा दिया। और वो जगन्नाथ मिश्र बिजली मंत्री थे। अच्छा। और यही सलाहकार था उनका। और बाबूजी के प्रभाव से, प्रभावी लोग थे, प्रभाव से और बिजली हम लोगों को आ गया, घर बिजली आ गया। तो उनके कृतित्व के बारे में क्या कहना है? वो किसी से, यहाँ के गांव के बच्चा से अभी भी पूछेगा तो सब आपको कहेगा कि नहीं, वो सर्वमान्य थे। यहाँ वहां सब उनको पूछता है। यही है यहाँ का हिस्सा। मेरा सवाल ये है कि दरबार के रूप में इस परिवार की क्यों मान्यता है? जो बाबू जगन्नाथ झा के समय से आया, जो उन्होंने जो बरकरार रखा, और उस समय में तो बहुत इतना खुशहाली तो नहीं था, एकदम दिक्कत में लोग थे, बहुत दिक्कत में थे लोग। और उस समय में बाबू कपिल देव झा जिन्होंने यहाँ इस पंचायत को, ये 2-4 पंचायत को, सबको अपने शाम में बैलगाड़ी से घूमते थे और सबको कहते थे कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो हम हैं यहाँ। और लोगों को जहां तक हो, श्राद्ध हो, विवाह हो, जनेऊ हो, जो भी काम हो, आदमी को कहीं जाने नहीं देते थे। और जो दिक्कत हो सबको यहाँ से सबका निर्वाह होता था। इसलिए उनको जो है सो सब आदमी पूजते थे, हर तबका के लोग उनको पूजते थे। और एक समय की बात है, हम लोग बच्चे थे, पूरा बिहार में अकाल पड़ा था। और उस समय एक पाठक जी कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय हम लोगों का जिला भागलपुर था कि सहरसा था, ऐसे कोई जिला था हम लोगों का। पाठक जी कलेक्टर हुआ करते थे और हम लोग बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, याद है हम लोगों को थोड़ा करके। वो पाठक जी आए बाबूजी के पास और बोले, मुखिया जी हम आपके यहाँ आए हैं, सरकार को बीज का बहुत दिक्कत है, हाहाकार मचा हुआ है, बीज कहीं नहीं मिल रहा, धान का बीज कहीं नहीं मिल रहा है। बाबूजी कहे हमसे क्या उम्मीद करते हैं? तो बोले पाठक जी जो आप बीज दीजिए। बाबूजी उस समय में 250 कुंटल बीज पाठक जी को
उन्होंने दिया का 250 क्विंटल बीज देते हैं। अच्छा, पाठक जी डीएम थे। अच्छा, वो बीज के लिए यहाँ पर आए। बीज के लिए। अच्छा। और बाबूजी जो है सो 250 क्विंटल बीज उनको दिया और कहा लीजिए जाइए, पूरा अपना बाबूजी खाली कर दिए, सब कुछ कहे कि ले जाइए, आप जाइए दीजिए लोगों को, बांटिए। तो इस सब परंपरा जो था, और कहीं किसी को अभी बाबूजी कोई लिखा पढ़ी नहीं करते थे, जो आया क्या बाबू क्या दिक्कत है, तो मालिक हमरा बेटी के ब्याह छे, हमरा दिक्कत से मालिक है छे, हम की कहे छा, तो मालिक हमरा उस समय सस्ता का था, 2000 टका चाहिए हमको मालिक। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि उनके डार में पैसा लाखों रुपया हमेशा वो लेके चलते थे। खेत हो खलिहान हो, कहीं से भी अगर लोग आ गए तो वो लोगों की मदद किया करते। अभी इसके बारे में अभी खेते में धान रोपा रहे उनका वो थोड़ा छोटे बेटे थे बाबू जगन्नाथ झा जी का, तो एक भाई को वकील बनाए, बलदेव बाबू को सबसे बड़े बनाए, एक भाई को अमानत कराए, एक भाई को किसान बनाए, एक भाई को जो है सो बाहुबली बनाए, उनको बाहुबली बनाए, जो संपत्ति है इसका रक्षा करेगा ये। इसलिए उनको दो ठो उस समय में जिसको कहते हैं खलीफा, दो खलीफा उनको दिया गया था, उनको सिखाने के लिए, प्रशिक्षण कराने के लिए। अच्छा, दो खलीफा, चारों बेटे का कार्य उन्होंने बांट दिया था। तो ये अच्छा, एक क्या ये भी सुना जाता है, कहा जाता है कि जब जगन्नाथ झा अंतिम समय में जाने लगे थे तो कपिल देव झा जी जो हमारे छोटे दादा थे वो काफी रोने लगे और उनको आशीर्वाद भी दिए कि जब तुम विद्वान हो तुम्हारा नाम जो है हमसे भी ऊंचा होगा। क्या यह सही है? बाबूजी दादाजी जब मरने लगे तो बाबूजी छोटे थे, तो बाबूजी सबसे छोटे बेटे थे, तो बाबूजी जो है सो उसमें बाबू सुखदेव झा जी जो थे वो सीधा प्रकृति के आदमी थे, और दादाजी उनको सुखो कहा करते थे, सुखो कहते थे। तो उन्होंने भी वो भी गए वहां, तो कहा भाई हमारे बाबूजी को कहा कपिल इस सुखो जो है सो सब रोज से खेती किया है और इसको जो है संतानी खाई, और इसको जो है सो तो बाबूजी कहे जो एक जगह का 20-15 एकड़ का टुकड़ा था, बाबूजी कहे इस पर कोई लोभ नहीं मत करना, इसको दे देना, कोई मत लोभ करना इसको। ठीक है, दे दिए। बाबूजी गए, बाबूजी जब पैर छू के प्रणाम किए दादाजी को, तो बाबूजी रोने लगे। तो दादाजी कहे कहा रोते हो, तुमको तो हम अपना वारिस बनाए हैं और तुम इस संपत्ति का, इस समाज का, इस इलाके का तुम प्रतिष्ठा रखेगा, इतना हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक जिएगा कब तक तुम्हारा बाएं कोई नहीं मोड़ेगा। सो भगवान की कृपा से वो चरितार्थ हुआ, और बाबूजी जब तक जिंदा रहे तब तक एको हम दुटियों नास्ती। वो कोई उनके आगे में वो क्या कहता है, उनका अति का बल था, जो उसके सामने आता था वो उसका आधा बल छीन हो जाता था। इसलिए बाबूजी यशस्वी हुए। हमारे गांव की दूसरे वर्ग की महिला, जिसको क्या ऋषिदेव कहते हैं, ऋषिदेव महिला सब भी जाती थी गया, तो जाकर के सबको अपने माता पिता को जल देती थी, और साथ साथ वहां बाबू कपिल देव झा को जाकर जल देती थी, और वहां आती थी, कहती थी हम लोगों को जो भैया हो गलिए से मालिको मुखिया जी को जल दे दिए। अच्छा, गया में जो परंपरा है उस हिसाब से तो यही इतना लोकप्रिय थे, वो लोकप्रिय सब वर्ग में, यानी कि लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। कहीं किसी हमारे गांव में हम लोग बच्चे थे, हमारे गांव में वो कोल्ला फैल गया, हैजा। अच्छा, हैजा फैल गया, बाबूजी मुखिया थे उसमें, हैजा फैल गया, लोग कहीं घर से निकले नहीं, सियार तक नहीं भूखता था, सियार भी नहीं भूखता था, और जो है सो लोग कहीं निकले नहीं। आदमी हमारे घर के बगल में लोग सब धाए मर रहा है सब। उस समय में हम लोग याद है बाबूजी गाड़ी बैल पर बैठते थे, कोई बहलमान डर से जाने उसमें गाड़ी बैल चलाने गाड़ी को चलाने वाला कोई साथ नहीं जाता था, डर से। बाबूजी अपने से गाड़ी को हाँक करके तब जाते थे, जब घर निकलते थे उस वक्त 5 बोरा चावल, दाल 1 बोरा,
सब कुछ दे करके, नीमक हल्दी सब दे करके तब बाबूजी निकलते थे घर। और घर घर में जाकर के लोगों से सबसे संपर्क करके, इसको क्या कहीं कोई भूखा मत रहना, सब आदमी हम हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा। और जाकर के जहां जहां बीमारी का घर था, जहां जहां था, वहां बाबूजी जाकर लोगों का सेवा करते थे, सबका सेवा करते थे। जैसे आज के समय में कोरोना हुआ, उसी टाइम में बस हैजा हुआ करता था। और जो है सो बाबूजी सबको जाकर के देखते थे, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, रुपया से, पैसा से, चावल से, अन्न से, कहीं किसी बीमारी, डॉक्टर से अपना गाड़ी भेज, अपना ट्रैक्टर भेज, उसमें ट्रैक्टर था, हमको ट्रैक्टर भेज करके डॉक्टर को मंगाना, सबका रहना बाबूजी करते थे। इसीलिए वो महान कहा गए। उसमें कहीं कोई ये नहीं, न जात, न पात, न बात, न व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं। और सब वर्ग के नेता थे, सब वर्ग के। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल बोल बिहारी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि खबर सबसे पहले आपको प्राप्त